जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, हसीना की मंगनी बचपन में किससे हुई थी? ए आलम से, बी बालम से। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, तो हम पे रहम फरमा, तो हमें मुश्किलात और परेशानियों में से निकाल। मेरे अल्लाह, मेरी सफीना के लिए कोई नेक रिश्ता अता फरमा मालिक। उसकी शादी की उम्र निकल रही है मेरे अल्लाह, उसका बेड़ा पार लगा दे मेरे अल्लाह, हम पे करम फरमा। मेरी बच्ची हसीना बाप के होते हुए भी बाप का फर्ज खुद निभा रही है अल्लाह। हमारे पेट की आग बुझाने के लिए अपनी जवानी को मेहनत और मुशक्कत में गंवा रही है मेरे मालिक। या अल्लाह, या अल्लाह, तो मेरी बेटी करीना को भी हिदायत अता फरमा, उसे तालीम के मैदान में कामयाबी अता फरमा मालिक। मेरे अल्लाह, मेरे इकलौते बेटे गुड्डू के दिल में माँ और बहनों के लिए मोहब्बत अता फरमा और हम पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। आमीन। वाह तान तारा, वाह, तू तो वाकई तान तारा है। मातल्ला भाई मातल्ला, तिथि नजर ना लदे, नजरे बद से बताए तुझे अल्लाह। बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं तो। आलम, आलम, अभी तक थोया पड़ा होगा। उद्दा, दुकान पे जाना है। मैं खुद देखती हूँ, नहीं उठाऊंगा। आलम, आलम, कौन है? कौन है? कौन? अरे दुनिया तान पे चली गई, तू एक दुकान पे नहीं जा सकता? मैं खुदा के वास्ते अपने उठाने का तरीका बदल लो, वरना हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे किसी दिन। और ये चप्पल का साइज देखो कितनी मोटी है ये। उद्दा, आज जुम्मा है, नमाज के बाद जाऊंगा। ओहो, बोल तो ऐसे रहा है जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। उधर जल्दी जा दुकान पे। देखो अम्मा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूं या जुम्मे की पढ़ूं या ईद की पढ़ूं, मेरा और अल्लाह का मामला है। उतरे ते नहीं? उठा, नाश्ता बनाओ जाके। चल जल्दी से आ जा। जाओ जाओ नाश्ता बनाओ, मैं आ रहा हूँ। जालिम समाज सोने भी नहीं देता।
अब साहब एक तोबा है यार। मुझे पता था तू फिर से सो जाएगा। चल उठ, मेरे सामने उठ, चल जल्दी जल्दी। हो गया बस यार। शादी करा दो मेरी, शादी करा दो, डोली सजा दो मेरी, डोली सजा दो। साधन बनाना जाए, जोगन बनाना जाए, जोगन सहाना जाए, क्या करूं? आपा, बारात वापस चली गई। क्या हो गया? चोर आ गया क्या? हाय हाय, जरा जाके देख, वो मेरी सोने की लौंग ना घी के कनस्तर पे पड़ी थी, कहीं वो तो नहीं ले गए। और हाँ, मेरे सफेद दुपट्टे के पल्लू के साथ 500 का नोट बंधा हुआ है, वो देख, वो है कि नहीं है? लो अम्मा, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। यहाँ पर तुम्हें अपने 20 रुपए के खजाने की पड़ी और मेरी लाखों की अनमोल उम्र है कि निकलती चली जा रही, उसकी फिक्र की है कभी? अरे तेरा सत्यानाश जाए सफीना, तूने तो मुझे डरा ही दिया। अब नहीं डरोगी तो कौन से सन में डरोगी? यहाँ पर एक बेटी है कि बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी है और दूसरी भी मुझसे 4 कदम पीछे ही खड़ी है। लेकिन नहीं, तुम तो इतनी पोसती हो कि यहाँ फजर दूर दिन चढ़ गया है, फिर भी पड़ी सो रही हो। कुछ याद भी है कि फजर के वक्त मेरी शादी के लिए वजीफा करना था, लेकिन नहीं। अरे शादी तेरी होनी है और वजीफा अपनी बूढ़ी माँ से पढ़वा रही है। अम्मा, वो तो हज्जन बी ने कहा था कि लड़की की माँ वजीफा करे, वरना मैं खुद ही पढ़ लेती। लेकिन माँ को फिक्र हो मेरी तब ना। देख, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब हो, तुझे पता भी है फजर के वक्त तेरा वजीफा पढ़ के सोई थी मैं। पूरे 1.25 घंटे का वजीफा था, कमर अकड़ गई मेरी। अब जा जल्दी से नाश्ता बना, फिर आके मेरी कमर भी दबाएगी। वैसे अम्मा बहुत सुस्त है, बना देती हूँ नाश्ता। और तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा सुन, वो देख सीना उठी कि नहीं उठी आज इंटरव्यू है उसका नौकरी के लिए। करीना, 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 अम्मा, ये करीना कहाँ है? देखो, उसने फिर मेरा सेंट खत्म कर दिया। अल्लाह जाने लगाती है कि नहाती है सेंट से। सुबह सुबह ना सलाम ना दुआ और बना सिगार की पड़ गई बस। अम्मा, खचाड़ा बसों में धक्के खाती हुई बदबूदार लोगों के बीच में जाती हूँ मैं। अगर 2 बूंद खुशबू की डाल लेती तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? कहाँ ये करीना? अभी अभी निकली है कॉलेज के लिए। चलो आएगी तो सही ना। बड़ा खुद को करीना कपूर समझती है, करीना कपूर कहीं।
चमकी ए चमकी चुड़ैल चमकी चुड़ैल कहाँ चली? चुड़ैल किसको कहा? हाँ तुझे मैं चुड़ैल देखती हूँ। आई चुड़ैल तू, आई चुड़ैल तेरा बाप, आई चुड़ैल तेरा पूरा खानदान। पूरे चुड़ैल का तूने अभी तेरे को चमकी कैसे बताती है? अरे कम वक्त चमकी को करते हो, हाँ चमकी को करते हो, चमकी को छाड़ते हो। कम वक्त कहीं के मनोस मारे चमकी को कहते चुड़ैल। तुम्हारा खानदान है चुड़ैल, हटो। बेटा तुम निकल ले, हसीना नहीं आती आज। हसीना, हसीना ये कौन सा तरीका है? रोज तू मुझे रोडों पे आवाजें देता रहता है। कहाँ जा रही हो इस वक्त? पानी ढूंढने घर वालों के लिए। पानी? पेट में आग लगी ना उनके, वो आग नहीं बुझानी मुझे। ओहो, नौकरी के लिए जा रही? पिछली वाली छूट गई ना। कितनी नौकरियां छोड़ोगी तुम? तू मेरा पीछा छोड़ दे बस, जाके अपनी दुकान खोल। अच्छा, ये कौन सा टाइम है जाने का? पार्लर जा रही हूँ, हेल्पर की जरूरत है उन्हें। इसी वक्त बुलाया था तो इसी वक्त जाऊंगी ना। तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। रहने दे। और अपने दिमाग में ये बात बिठा ले कि हसीना तेरी बाइक पर जिंदगी भर नहीं बैठेगी। हसीना तेरे हाथ नहीं आने वाली, समझा तू? ना, अरे हसीना आलम। हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। अरे भाई अपने उसका छिड़काव जरा इधर भी कर दो, हमारे भी टरक के जरासीम मर जाएंगे। स्प्रे करवाना है ना? ये ले। मजा आया? शिबाने तूने हाथ तो लगाया। मजा आया? तो फिर और ले। अरे आज तो हाथ भी हाथ में आ गया। छोड़। हाथ नहीं जोड़ेंगे। छोड़ मेरा हाथ। आलम छोड़ दे, तुझे मेरी कसम आलम। बचेगा नहीं मुझसे। तुझे नहीं बचेगा मुझसे, छोड़ूंगा ना मैं तुझे। आलम चल। अरे हसीना को देखता है। आज का बदला याद रखियो, तो बाकी रहा। तू क्या देखेगा, मैं देखूंगा तुझे। चल चल निकाल, तू क्या देख रहा है, तू भी निकाल। तूने आधा दरवाजा खुला हुआ है। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम तमकी। आज तो सुबह से आ गई। और बाजी चमकी का क्या है, जब चाहे चमक जाए है। अब सुना नहीं तूने? हाँ बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, आए जो अब उसको छू लेगा वो जल जाएगा। तू जलते ही रहना, जलाना नहीं किसी को। हाय बाजी क्या कर रही है? यही तो करने आई हूँ, यही तो करने आई हूँ बाजी। अल्लाह कसम आज तो मैं तुझे जलाने आई हूँ। मुझे जलाने? क्यों भाई? वो तेरा आलम है ना, क्या हुआ मेरा आलम? तो वो तेरी भांजी हसीना नहीं है, और उसको लेके जा रहा था अपनी फटफटी में बिठा के। हाय हाय क्या समा था, हाय एक हसीना थी, हाय एक दीवाना था, हाय क्या नजर थी, क्या समा था, क्या फसाना था। हाँ बाजी क्या तरदा तुम तरदा। अच्छा मुझे ये बता, तमती तू तो तुम था, कितनी बात है ये? झूठ तो नहीं बोली ना तू? बाजी हाँ कसम अल्लाह बाग की, और चमकी ने कभी झूठ बोला है? जो बोलेगी। मेरा काम था तुम्हारे को बताना, बता दिया। यकीन करो ना करो। बाजी आलम भाई क्या लग रहा था बाजी तेरा आलम। मेरी तो भूत ही उला दी। और ये भूकुड़ी है तेरी, वाह भाई वाह। बाजी ये छिलके फेंकाऊंगा? नहीं छिलते नहीं फेंकना, तो मुंह पे लगा देते ना, इतनी अच्छी होती है। क्या
इतनी रत्ती होती है, इतनी। हाय बाजी कसम अल्लाह पाक की क्या टोटके बताया ना सुबह तो आबा का टोटका है तो मेरे को भी दे देना, मैं भी अपनी स्किन को चमकाऊंगी। दे ना बाजी। और कितना तमते थी तू। मैं तो ये सोच रही हूँ, ये तो मेरी भाभी है ना नैन तारा, ये मेरे भाई तो फताते था दी थी और मेरा भाई उतने तन आकर जापान चला गया। 12 साल हो गए, वापस नहीं आया। और अब उसकी बेटी मेरे बेटे तो फता रही है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। हाँ बाजी, मैं तो कहती हूँ कि वो है ना नैन तारा के घर में हल्ला बोल दे चल के। हाँ वो ना आंधा से अपनी लड़कियों को भी ना ऐसे बांध के रखेगी। सच कह रहे हो मैं। ते तो तू ठीक रही है बिल्कुल। ला 500 का नोट दे। तीनों ले ले, तू खा ले। अरे तीनों नहीं, पैसे बाजी यार थे ना पागल हो गई ना। चल शर्म से मैं लेके जा रही हूँ, दोनों काम में आ जाएंगे। हाँ 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 होती खेल तबीली है भाई, वाकई में तमती है ये। बेबू आई बेबू। माय गॉड। ओ बेबी डोल तू सोने दी, ओ बेबी डोल तू सोने दी। तुम जैसी फकीर सिर्फ करीना को देखकर आहें भर सकते हैं। मैं तो महलों की रानी बनना चाहती हूँ, महलों की। हाय हाय, ये सुबह सुबह के करने के काम होते हैं, दोपहर को 1 बजे नहीं। ना तो अम्मा, तुम जो 1 बजे बैठकर दोपहर के खाने के लिए आलू काट रही हो ना, ये काम भी सुबह के वक्त होते हैं। बेगम साहिबा, ये दोपहर के लिए नहीं, रात के खाने के लिए काट रही हूँ आलू। दोपहर को तो वही रात की बची हुई दाल खा लेना तुम लोग। अम्मा एक बात तो मुझे समझाओ ना जरा, तुमने हर रोज हमें आलू खिला खिलाकर कम से कम मुझे तो आलू जैसा बना दिया, और रात की बची हुई जो पीली पीली दाल खिलाती हो वो खा खा कर मेरा रंग पीला हुआ है। मनहूस, खुदा का शुक्र अदा कर कि 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं बेचारे जो रात को भूखे पेट ही सो जाते हैं। हाँ हाँ अम्मा, मैं जानती हूँ, ये वही बदबख्त और अमीर लोग हैं जिनके पास अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद होती है, लेकिन फाखरकशी करते डाइटिंग के नाम पे और रात को भूखे पेट सोना बाइज़े फख्र समझते। बहुत बोलती है भाई। अच्छा तू बैठी रहेगी, ये काम तो खत्म कर ले, झाड़ू लगा ले। सुस्ती की मारी हुई। नसीबों पे झाड़ू फिर गई अम्मा, तुम झाड़ू लगाने की बात कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जल्दी से खाना ला दो, कसम से बड़ी भूख लग रही है। सुबह भी बस एक ही पापा खा के गई थी, आज कैंटीन वाले ने कैंटीन भी नहीं खोली, उसकी बीवी मर गई। अरे रोटी तो है ही नहीं, गुड्डू कब से रोटी लेने गया, अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। अरे चुप हो जा। तू चुप कर हीरो, मारा था ना तूने तो आज बताता हूँ तुझे। हाँ बताता हूँ मैं तुझे। चलाएगा। हाँ चला। यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, हसीना की मंगनी बचपन में किससे हुई थी? ए आलम से, बी बालम से। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आखिर कब लाएगा गुड्डू रोटी? तुमने भी उससे ही रोटी लेने भेजा, पहले कोई काम उसने वक्त पे किया है? पता नहीं बेचारा मेरा बच्चा कहाँ रह गया।
रहना कहाँ होगा उसने अम्मा, आवारागर्दी कर रहा होगा किसी जगह पर आराम से वो। खबरदार खबरदार, जो मेरे प्यारे बेटे को कुछ कहा होगा तो। मेरे बेटे जैसा मासूम, फर्मा बरदार, खूबरू, खूबसूरत एक लड़का नहीं है पूरे खानदान में, बल्कि पूरे मोहल्ले में। हीरा है हीरा। अम्मा, हमने तो सुना था कि पहले जमाने के लोग जब झूठ बोलते थे तो फौरन उनके सामने आ जाता था, लेकिन आजकल के लोग तौबा है तौबा। अल्लाह माफ करे भाई, दोनों की किस तरह कैंची की तरह जबान चलती है। लो, आ गया तुम्हारा हीरा। रोटियां लाया तू? रोटियां? हाँ तो तुझे रोटियां ही तो लेने भेजा था ना। रोटियां? हाँ माँ, वो जब मैंने रोटियां ली ना तो जेब में हाथ डाला तो पैसे ही नहीं थे। झूठ मत बोल गुड्डू, मैंने अपनी इन आंखों से देखा अम्मा को तुझे 200 रुपए देते हुए। तो मैंने कब इनकार किया? दिए थे ना, पर मैं यहीं कहीं बैठा था, गिर गए होंगे यहीं कहीं, देखना जरा। बहुत बड़ा झूठा है तू अल्लाह की तरफ से। मम्मा ये झूठ बोल रहा है, इसने पान वाले की दुकान से जाकर यकीनन सिगरेट का डब्बा लिया होगा। ये दिमाग खराब हो गया तेरा। मेरा बच्चा तो सिगरेट जैसी लानत से कोसों दूर है। अम्मा ये तो उससे कोसों दूर होगा, लेकिन वो इससे बिल्कुल करीब है। अम्मा ये आपा तो बिला वजह मेरे पीछे पड़ी रहती है, इनको तो बस मौका चाहिए। अच्छा बेटा, मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, मुझे तो वैसे ही मौके की तलाश रहती है। तूने मुझे छेड़ा ना, मैं तुझे बताती हूँ अभी। उठना तो सही, जरा उठ। अम्मा ये आपा क्या कर रही है? छोड़ उसे। आपा ये देख अम्मा, तेरे 200 रुपए। अब आया यकीन मेरी बात पर? गुड्डू ये क्या है? अरे माँ से झूठ बोलता है बेगैरत। मैं तो हर वक्त तेरी तारीफें करती नहीं थकती और तू मुझे शर्मिंदा करा रहा है। दफा हो। अम्मा, अगर ये राखी और अमिताभ बच्चन का सीन खत्म हो गया तो क्या मुझे खाना मिलेगा? वरना भूख के मारे मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा तेरा। जा जाके आटा गूंद और रोटी बना ले। वाह अम्मा वाह, तूने बेटे और बेटियों में खूब फर्क रखा हुआ है। इसे बोलो कि जाके पान वाले को सिगरेट वापस करे और रोटियां लेकर आए। जाओ, पागल समझे मुझे क्या? बढ़िया है कहीं की। ठीक कह रही है वो, अपना काम संभाल ले बेटा, जाके ले शराफत से रोटियां, वरना आज के बाद ना हम तेरे लिए खाना बनाएंगे, ना तेरे बर्तन धोएंगे, ना तेरे कपड़े इस्त्री होंगे। सारे काम तू खुद करना बैठकर, यहाँ तक कि अपनी पतीलियां भी खुद मांजना। समझ में आया? खुदा के लिए बस कर दो, खत्म करो ये लड़ाई। मैं ले आती हूँ जाके रोटियां। जा तो अंदर से मेरा बुर्का ले आ। अम्मा, तुमने इसे बिगाड़ा हुआ है। कुछ शर्म कर ले बेगैरत, तेरे होते हुए माँ जाएगी तंदूर पे रोटियां लाने के लिए। शर्म नहीं आती तुझे? अम्मा ले आता हूँ ना। रहने दे बस, तू इतना अच्छा बेइज्जत करा के रखती है। अम्मा अच्छा वो बाजू में रोड़ा था, उससे तुझे दर्द तो नहीं हो रहा? थोड़ा दर्द हुआ। बेटा दूसरा वाला भी मोड़ दूं? बराबर होगी ना तकलीफ, तो तकलीफ का पता ही नहीं चलेगा तुझे। है ये चल बस कर देना अब। पीछे पड़ गई उसके। अम्मा तुम भी ना वैसे कसम से सर चढ़ा के रखा हुआ इस मुस्टंडे को। अम्मा दफा भाई, ले आ बुर्का जल्दी से। बहुत तंग करके रखा हुआ है, ऐसे नसीब सड़ गए मेरे। ओ बेगैरत, वो यूनिफॉर्म तो बदल लेती, मेरे हाथों में दर्द हो जाता, लेकिन धब्बे नहीं जाते। तेरी बचपन से यही आदत है, तू स्कूल की वर्दी उतारती नहीं आके। भाभी, ओ भाभी, ये तू क्या तरबियत दे रही अपनी बेटियों को? मेरे भाई तो अदाएं दिखाते पता लिया, हाँ? और अब तेरी बेटियां मेरे बेटे पे दौरे नहीं डाल सकती। अभी वो बदसूरत हसीना तो थमदा दे, अगर मेरे आलम से इर्द गिर्द नजर आई तो उससे तुतरे तरते तमो तो दे दूंगी। मेरा नाम भी तान तारा है, तान तारा। बगैर तितिर से आसमान पे पहुंचा दूंगी। ए बस बस बस, सांस तो ले ले चांद तारा। ये बता कि हुआ क्या है, क्यों तू मुझे और मेरी बेटियों को कोस रही है? तेरा नाम अगर चांद तारा है ना, तो मेरा भी नाम नैन तारा है।
मैं अपनी बेटियों की तरफ उठने वाली हर नजर को नोच के फेंक दूंगी। ओहो, नन्ही तो तुम देखो, इनकी बेटियां क्या दुल बलते दुल पे खिलाती फिर रही हैं। फुप्पो, फुप्पो, मैं बता रही हूँ अपनी जबान बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर ले, वरना मैं ऐसा हवा में लटकाऊंगी ना कि ये चांद तारा जो है वो ग्रहण लगा हुआ चांद और टूटा बिखरा हुआ तारा बन जाएगा। समझ में आई? तू बोले तोपते दोले, सारा दिन तावीज धंधों में पड़ी रहती है, फिर भी तेरा रिश्ता नहीं आता, शादी नहीं होती तेरी। फूफो बस करो, मेरी आपा को कुछ मत कहना, तुम अपनी फिक्र करो। तुम्हारा मियाँ जब से तुम्हें छोड़कर गया ना, एक बार भी पलट कर उसने तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। ओहो, पिदड्डी तो देखो कितनी लंबी जबान है थी। ए भाभी, इस आफत की पड़ताला तो कौन बिहार से ले जाएगा, कौन तरह से था दी। जानता रहा, क्यों तो मेरी बच्चियों के पीछे पड़ा? खुदा ने तुझे बेटी नहीं दी ना, इसीलिए तुझे एहसास नहीं है कि बेटियों की इज्जत क्या होती है। वरना तो बोलने से पहले एक बार जरूर सोचती। बद ज्यादा तबीयत थानम ना बन। और तारा कैसे तो रहा बोल, तुझे तो पता ही नहीं है, तेरी वो बदसूरत हती ना मेरे बेटे की मोटर बाइक पे थाकते बैठते दाना डाली है, वादा तरो था देना टूटे मुझे तो जूते लगाऊंगी मैं, ऐसे उल्टे उल्टे दाने दाती मेरे बेटे के साथ। अरे तो क्या हो गया, फुप्पी जाद है उसका। हाँ, फुप्पी जाद है उसका। भली आई, पहले मेरे भाई तो हरक कर गई, कौन थी वो मनु धरी थी, जब तेरी शादी मेरे भाई से हुई थी, मेरा भाई तो इतना बेजार हो गया, इतना बेजार हो गया, दापन दाते बैठ गया, अभी तो वापस नहीं आया। मैं अपने भाई को याद करते रोती, बड़ी याद आती है मुझे मेरे भाई से। तुम्हारा भाई मेरा शौहर और मेरी बच्चियों का बाप था, तुमसे ज्यादा हमें जरूरत है उसकी, तुम बहनों से ज्यादा हम तड़पते हैं उसके लिए। लेकिन अम्मा, अब्बा तो जापान में बैठा ऐश कर रहा है, हमारी उसे जरूरत है ही नहीं। तो फौजा तोपते दोले, जब भी बोलती है बेपत्ती बोलती है। अम्मा, फप्पो अपने हालात हाजरा नहीं देखती, मुझे तोप का गोला बोलती चली जा रही। फप्पो निकल जाए यहाँ से, कल्टी हो जाए इससे पहले कि मेरे हाथों से तू जाया हो जा। क्या कर ली थी तू मेरा? हाँ, क्या कर ली? तुझे तो मैं बताती हूँ, निकल जा फप्पो, आफत से निकल जा फप्पो। अरे सफीना छोड़ दे। मेरे खुदाया, क्या आफत है हमारी फप्पो, हमारे नसीब में ऐसी चीजें लिखी थी। फप्पा खुदा की कसम अभी से जन्नत है। जरा करीना मेरे लिए पानी लेकर आ जा। शाबाश, उफ तौबा, उफ, हाय हाय हाय। अरे हसीना को क्या हो गया? अचानक उसे आलम पे रहम कैसे आ गया? नहीं अम्मा, मुझे तो ऐसी कोई भी बात नहीं लगती, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ले। अरे दुआ करके ऐसा ही हो जाए भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे अम्मा, तेरी पसंद नापसंद से कुछ नहीं होने लगा, जो भी करना है हसीना ने अपनी मर्जी से करना है, समझ ले इस बात को। याद तो ऐसा कर दे मेरे मालिक, हाय हाय कितना अच्छा हो जाए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ओए आलम। हाँ बोल। यार बात तो सुनना मेरी। अरे सुन रहा हूँ ना, बोल तो सही। करा दिया ना आउट मुझे। अच्छा सुन, वो थोड़ी देर के लिए अगर तेरी बाइक मिल जाती तो। ये जाना मैंने दोस्त के पास। बात तो बता, तूने अपने बाप की बाइक समझी भी जो थोड़े दिन बाद आके मुझसे बाइक मांगने लग जाता? दे देना, आखिर तू मेरा फुफाजाद भाई तो है, क्या हो गया यार? तो पिछली बार भी तू लेके गया था ना, पेट्रोल की टंकी खाली करके गया था, घसीटता मैं पेट्रोल पंप लेके गया हूँ, इतनी लंबी लाइन में लग के मैंने पेट्रोल डलवाया है। अबे 50 रुपए का साले डलवा लेगा तो क्या मौत आ जाएगी तुझे? ओए आलम, ये मुझे साला वाला नहीं बोल। तो क्या बोलूं?
साला ही तो है तू मेरा। तेरे अब्बा ने बचपन में मुझे दामाद मान लिया था, बोला भी था, जबान दी थी उन्होंने अपनी। मेरी बात सुन, अब्बा ने बालम को अपना दामाद बनाया था, तुझे नहीं। अब अब्बा जापान में कर रहे हैं अयाशी, और वैसे बालम भी नहीं आने वाला, कोई दुबई में अयाशी कर रहा है। चल बेटा निकल, पतली गली पकड़ ले यहाँ से, सीधा सीधा। दे देना भाई। नहीं नहीं, चल दफा हो जाए यहाँ से फकीर। अच्छा, बच्चू जाऊंगा भी हसीना के पास और उसे बताऊंगा कि तू हमें अपनी अम्मी की तरह फकीर कह रहा है। देख तू। ओए बात सुन, ओए खबरदार जो हसीना को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो बता रहा हूँ मैं। और मैंने सबको फकीर नहीं कहा, सिर्फ तुझे कहा है फकीर। अब तू देख, उसके दिल में तेरे लिए ऐसा जहर भरूंगा ना, तू देख जरा। ओए गुड्डू इधर, नाराज क्यों हो रहा है? बाइक चाहिए ना, ये ले चाबी, बस दुकान बंद होने से पहले आ जाना। अबे आप खड़ा क्यों है, जाना। बड़े ही मनहूस है, जिस दिन तू दुकान पे आता है ना उस दिन बिक्री नहीं होती। अच्छा, वो अगर थोड़े पेट्रोल के लिए पैसे मिल जाते तो। ना मनहूस तो शातिर इंसान, ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। मेरे भाई ब्लैकमेल को ब्लैकमेल ही करते हैं। मुझे काला बोल रहा है, मुझे काला बोल रहा है। बेटा जुम्मे की नमाज में आ, मस्जिद में ना ऐलान कराया ना कि गुड्डू की क्रीम खो गई है गोरा करने वाली, तेरा नाम भी नहीं है आलम। ऐसे बात नहीं आएगा। अब भी उसे फोन करता हूँ हसीना को, बताता हूँ तू मुझे क्या कुछ कह रहा है। रुक, ये पकड़ 200 रुपए, डलवा लेना बाइक में पेट्रोल। कंगला साला। शुक्रिया शुक्रिया। अब जाता क्यों नहीं मेरे पास से? वो मैं सोच रहा था अगर मुझे सिगरेट के पैकेट के पैसे मिल जाते तो। अबे इंसान का बच्चा बन जाए, डंडा का है मेरा डंडा। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है। अबे नशे पानी के पैसे तो खुद कर लिया कर। देख 200 रुपये वापस कर, चाबी वापस कर, जो बोलना है बोल दे, किसी को नहीं डरता। हसीना का बोलेगा ना, बोल दे दे। मैं कसम खा रहा हूँ, वल्लाह बोल दूंगा मैं सब कुछ। अबे हाँ ना, चल बोल दे हसीना को, वैसे ही बड़ा बेइज्जत कर देती है वो, और कर देगी कौन सा फर्क पड़ जाएगा मुझे। अच्छा ठीक है, इतना ही बहुत है, बाकी पैसे मैं सीना से ले लेता। ओके। ओए बात सुन, इधर आ। सीना बेचारी वैसे ही कम मुशक्कत करती है तुम लोगों का पेट पालने के लिए, तो तुम्हारे नशे पाने के भी पैसे थे। ये पकड़ 100 रुपए और शक्ल घूम कर ले, दफा हो जा। अरे आलम भाई, लव यू, बाय। जो कमीने फकीर। हसीना, ये ले बेटा, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद की तैयारी बनाई है, खास तेरे लिए। अच्छा, क्यों झूठ बोल रही हो अम्मा? रात के सालन में तुमने चावल डाल दिए और कह रही हो तिहारी बनाई है मेरे लिए। पता है मुझे, आलू चिकन के सालन में से बोटियां तो आप ही हड़प गई थी, खाली आलू बचे थे, उसमें तुमने चावल डाल के दे दिए। मुझे कह रही हो कि अच्छा चल खा ले, पसंद तो है ना तुझे तिहारी, खा ले। वैसे है मजे की। अच्छा ये बता कि तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था। नौकरी मिल जाएगी तुझे क्या लगता है? पता नहीं अम्मा, इन अमीरों को कुछ पता नहीं होता। मूड में होंगे तो दे देंगे, मूड नहीं होगा तो नहीं देंगे। अच्छा वो खर्चा बिल्कुल खत्म हो गया है। पिछले महीने भी तुझे आधी तनख्वाह मिली थी। बिजली का बिल भी भरना है, वरना वो कमीने बिजली काट जाएंगे। अब तो कुंडे का भी आसरा कोई नहीं रहा, इतनी सख्ती कर दी हुकूमत ने। और वो चीनी भी बस खत्म पे ही है, और साबुन भी। अम्मा खाना खा लो सुकून से, सुबह से आप आई हो मैं ख्वार हो के, अपना रक्षा बाद में चला लेना। अच्छा चल चल खा ले मेरे। अच्छा ये बता कि आलम मिला था तुझे रास्ते में? वो मुझे रास्ते में कब नहीं मिलता अम्मा, सालों गुजर गए, मेरे रास्ते में ही खड़ा रहता है। बस उसको यही की तकलीफ है कि मैं उसकी मोटरसाइकिल पे क्यों नहीं बैठती। वो आई थी तेरी फुफ्फो, शोर मचा रही थी कि तू और आलम लड़के छेड़ रहे थे अम्मा मुझे।
मजबूरन मुझे उसकी मोटरसाइकिल पे बैठना पड़ गया, वरना एक आंख नहीं भाता मुझे वो। बता देना पुप्पो को, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे उनका बेटा आलम। बस यही तो मैं नहीं चाहती क्या नहीं चाहती? कि तू उसे पसंद ना करे। क्या मतलब? देख वो तुझे चाहता है, सच्चा प्यार करता है तुझसे। तू बस आलम को अपना ले, भूल जा बालम को। बालम तो अपनी माँ की परछाई है, और परछाइयाँ कभी हाथ नहीं आती बेटा। अम्मा आज तो ये बात कह दी है, आज के बाद बिल्कुल भी ये बात नहीं करना। हसीना की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बालम आएगा, उसके सिवा कोई भी नहीं। अच्छा मेरी बात तो सुन हसीना, हसीना। उद्दा दुकान नहीं जाना दिया होती। उठा वो अम्मा, तुम्हारी बेहंगम आवाज के बाद कौन सो सकता है? नाश्ता लाके दे दूंगा। ये नाता रहता है थाले। ये चाय पापे मैं खाऊंगा। तो तेरे लिए मैं तूरी बना दे दूं अतली घी में, हैं? माँ, अगर तुमने मुझे इसी तरह रखना था तो इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए। अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? हाँ? बोलो। ज्यादा ना थारू थार नहीं बन, हाथ उतरते। माँ, पता तुम्हारी इस किस्म की नाश्ते की वजह से मैं 2 दिन से वर्जिश नहीं कर पा रहा हूँ। तू वर्दी तल ले, तुझ भी तल ले, रह जा तू है तो तू ही। चूहा? अच्छा चूहा। अम्मा, पराठा बना के दे दो ना मुझे। चल चल निकल यहाँ से, मैं नहीं बना रही। वलाता वलाता पहले आटा गूंदूं फिर पराठे डालूं, मेरा तो ही मूड नहीं है। ये था और निकल। और हाँ सुन ले, तूने वो बदसूरत हसीना तो मोटर बाइक में बिताया है ना, तुझे जिंदा दफन कर दूंगी। बहुत ही काम चोर हो अम्मा तुम। और सुबह सुबह ना ये कुड़कुड़ मत किया करो, ये या तो जान पे आती है या माल पे आती है। जब देखो सुबह सुबह कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, और कभी कभी तो छजादारी बन जाती हो, किड़किड़ किड़किड़ भी कर देती हो। तू निकल रहा या नहीं निकल रहा, डाले या नहीं डाले? नाश्ता नहीं करूं मैं तो चल फिर। मुझे लगता है हम लोग तो देर हो गई, वो लोग तो नजर ही नहीं आ रहे। हाय हाय नहीं चंदा बाजी। अरे भाई खड़ा होगा सुबह आका के कोने की गली में, खड़ा हुआ अपनी हसीना का इंतजार कर रहा होगा और क्या कर रहा होगा, और गाना गा रहा होगा। इंतहा हो गई मेरे यार की, अरे आईना कुछ खबर मेरे प्यार की। सरदार बस जाती रहती है। बदसूरत हसीना तो तुम छोड़ूंगी नहीं मैं आज। देख कैसे उसको बेइज्जत कर दूंगी, पूरे मोहल्ले में उसको बदनाम कर दूंगी। आजा फिर आजा, चल चल पे जुबैदा की गली में चल चल। हसीना आराम, चल बैठ जा, मैं छोड़ देना तुझे, बैठ। तू मेरा पीछा छोड़ दे बस, क्यों आ जाता है बार बार? छोड़ देना नखरे, इतने सालों से तेरे पीछे पड़ा हूं, चल बैठ। मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगी, तो अगले 50 साल तक भी मेरे पीछे पड़ा रहेगा ना, तब भी नहीं बैठूंगी। हसीना नखरे छोड़ दे, बैठ जा। हाँ बाजी, और देखो तो आज क्या रीता जानी की लव स्टोरी चल रही है। रोक रोक रोक, अरे भाई इसके साथ नहीं जा रही तो मेरे साथ चल, उल्लू को भेज देता हूँ, हम घूमेंगे, ऐश करेंगे। तू बाज नहीं आएगा? अरे बाहर आने की बात है, छुआरे में क्या रखा है, मेरे साथ चल। मसला क्या है तेरे साथ? हाँ? अरे चुप हो जा। तू चुप कर हीरो, मारा था ना तूने, तो आज बताता हूँ तुझे। आलम, हाँ तटा बताता हूँ मैं तुझे। चलाएगा? हाँ चला। हाय मेरा बच्चा। यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, हसीना की मंगनी बचपन में किससे हुई थी? ए आलम से, बी बालम से। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी।
खबर ये है कि 5 साल बाद बालम दुबई से पाकिस्तान आ रहा है। बालम, मेरा बालम आ रहा है। बाजी बालम आ गया।